हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा आज आ चुकी हूँ मधुरिमा जी के साथ। अब हम जानेंगे कि इनका आखिर में क्या स्ट्रैटेजी रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मधुरिमा जी टू जेआरएफ अड्डा। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि मधुरिमा जी का आखिर क्या स्ट्रैटेजी रहा था, कैसे इन्होंने सारी चीजों को डील अप किया, कि आप कैसे इन्होंने सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए चला। ठीक है, विद ऑल ऑफ दिस आज हम इनका जर्नी जानने वाले हैं। और इनका कौन सा ये अटेम्प्ट रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या अपनी जर्नी के अंदर चेंज किया कि इनका सेकंड कैटेगरी में इनका क्वालिफाई हो गया। जरूर से आज हम जानेंगे। ओवर टू यू मधुरिमा जी। अब बताइए कि आपका क्या स्ट्रैटेजी था, एवरीथिंग। प्लीज। यस मैम, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एक्चुअली में। जून 2025 को फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें सिर्फ मैंने पीएचडी ओनली क्लियर किया था। स्कोर था 80, मतलब 86 क्वेश्चंस राइट हुए थे, स्कोर था 172। इस बार दिसंबर 2025 को सेकंड अटेम्प्ट था, तो इस बार मैंने जब आंसर की चेक किया था तो 95 क्वेश्चंस राइट हुए थे, तो फिर 190 स्कोर हुआ था। तो बहुत ही यस बढ़िया। मैम, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैम देखो मेरा ये स्कोर आया है, तो आपने बोला था हाँ हाँ इस बार शायद हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इंतजार करती रही। फिर उसके बाद थोड़ा सा फैमिली के साथ घूमने गई इधर उधर। फिर जब वापस आई तो देखा कि हाँ, ये हो गया। जीआरएफ बहुत ही अड्डा बढ़िया। के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अदिति मैम ने एक कट ऑफ का सेशन लिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा जाएगा, ये सब जी कुछ जी मैम ने जी। बताया था। तो मैंने देखा था कि वहां पर जनरल कैटेगरी में होम साइंस का 186 आ रहा था। तो मैंने फैमिली, मतलब माँ और बाबा को बताया कि मेरा 190 है, तो शायद हो जाएगा। तो माँ ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अभी देखेंगे रिजल्ट के बाद हम। ठीक है, तो रिजल्ट आया तो मैंने बताया कि माँ मेरा सेकंड कैटेगरी हो गया, मतलब क्वालिफाइड हो गई मैं नेट क्वालिफाइड हो गया। तो सबने कहा कि बाबा बहुत बहुत शानदार शानदार बात है। सब बहुत ही खुश हुए। तो यही था। और सेकंड अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन का मतलब करेक्शन बढ़ा मेरा, मतलब राइट क्वेश्चन बढ़े। 86 ओके। से 95 हुए, बेसिकली ऑलमोस्ट आपने अपनी 9 पहले क्वेश्चन। पहले जब आपका फर्स्ट कैटेगरी था, तो अब जब आपने सेकंड कैटेगरी में जब आपने अब क्वालिफाई किया है, ठीक है, दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट, तो आपने क्या चेंज किया था अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। बिकॉज मैं हमेशा एक चीज आपको बताती थी। आई रिमेम्बर कि मैंने आपको बोला था कि अभी अपना पेपर दे के देखो कि कहाँ पे लैक पॉइंट है, कहाँ पे लैक पॉइंट है। आपने यस क्या मैम। चेंज किया अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर बेसिकली, कि अब आप कहाँ क्वालिफाई हुआ, वट यू चेंज्ड। मैम, यस मैम, आप आपसे, मतलब आपसे तो बातचीत होती रहती थी लास्ट, जब पेड बैच में आपने क्लासेस लिए, तो वहां पर प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सॉल्व किए। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वहां पर ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करके नहीं जा पाई मैं एक्चुअली में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब इतना सारा था, न्यू न्यू था टॉपिक, तो वो सब नहीं हुआ मेरे से, मतलब उतना नहीं कर पाई। और फर्स्ट पेपर में भी कम पीवाईक्यूज करके गई थी मैं। तो सेकंड पेपर में भी तो थोड़ा सा, मतलब टॉपिक बचा था मेरा। लास्ट में मैंने प्रिपेयर किया, मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपेयर किया कि मतलब इंडियन लॉजिक नहीं हुआ था मेरा, इंडियन लॉजिक पढ़ाई की। फिर होम साइंस के जो था, होम साइंस को लास्ट जो टॉपिक था 10 यूनिट, 9 यूनिट, वो सब मैं पढ़ी, फिर से क्लासेस देख देख के पढ़ी, आपके साथ सेशन ली, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया, फिर मतलब ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए पीवाईक्यू की तरह, लाइक आपने जो जो करवाया था वो सब किए। और एक्स्ट्रा, मतलब आप जो सेशंस लेती थी यूट्यूब पे वो भी किया एक्स्ट्रा करके, तो इससे ही हुआ। और डीआई सॉल्व किए, एग्जैक्टली डीआई डीआई सॉल्व किया, नहीं तो नहीं होता मेरा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हर डीआई मेरा गलत था। हाँ, जो आया था वो एकदम ही गलत था। इस बार देखा कि डीआई ठीक है, और फर्स्ट पेपर में भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया कि पीवाईक्यू करे, मैम के लेक्चर देखे। आईसीटी नहीं पढ़ी थी मैंने, आईसीटी पढ़ी, इंडियन लॉजिक पढ़ी। लेकिन इस बार भी वो हायर एजुकेशन रहेगा मेरा, मतलब वो नहीं हुआ मेरे से। एकदम ही नहीं हुआ। फिर कोई कोई, मतलब जूही मैम देखेगी अगर, तो मुझे क्या बोलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं हुआ हायर एजुकेशन। कुछ कुछ करे इस बार, तो ऐसे कोई ही बात नहीं, कुछ। मतलब हमेशा आई यूज टू से कि देखो, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें करके जाओ। इट्स नॉट रिकमेंडेड भाई। हायर एजुकेशन मेरा भी अच्छा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है जी, मैं मुझे भी मारेंगे।
तो हायर एजुकेशन मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप सारी चीज़ें करके जाओ। इट्स लाइक यू हैव टू चूज़ कि आपको जो करना है वो बहुत अच्छे से आपको करना है। और पेपर 1 हम लोगों के लिए, होम साइंस वालों के लिए तो हमेशा गेम चेंजर रहता ही है, सेवियर रहता है भाई अपना। मैं हमेशा कहती हूँ पेपर 1 अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। सो आई वुड आल्सो से कि हाँ भाई, अभी मधुरिमा जी से बात करके भी हमको पता लगता है कि पेपर 1 कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जर्नी के लिए कि हम अपना पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि भाई आपको जेआरएफ अड्डा ने कैसे हेल्प आउट किया आपकी जर्नी में, कैसे आपने सारी चीज़ों को किया, मेरी क्लासेस कैसे आपके लिए हेल्प आउट रही, कैसे आपने और क्या क्या और कोई भी चीज़ आपने रेफर करी थी या फिर सिर्फ आपने प्रीमियम बैच अपना बढ़िया तरीके से अपना कंटेंट आपने करते हुए चला था? नहीं मैम, मैंने सिर्फ प्रीमियम बैच ही लिया था आप लोगों से, मतलब जेआरएफ अड्डा से। एंड द रियली दैट क्रेडिट गोज टू यू अदिति मैम एंड जेआरएफ अड्डा। एंड रियली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय पेरेंट्स, दे हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर मी, अ लॉट। लाइक बिल्कुल। मैंने घर का कोई काम ही नहीं किया। हाँ, लास्ट दिनों में मैंने कुछ नहीं किया। लाइक मेरी एक डॉग है, उसको ना खिलाना पड़ता है, मतलब हैंड फीड करना पड़ता है। हाँ, तो मैं ओके। करती थी, लेकिन माँ ने कहा कि तू पढ़, मैं कर लूंगी, तुझको कुछ नहीं करना। तो वो सब किया। और प्रीमियम बैच में मैं वीडियोस देखी जो रिकॉर्डेड क्लास थे, वो सब ने मुझको बहुत ही ज्यादा हेल्प की। आदिति मैम कहती है ये कि आप वीडियोस को देखते रहो बार बार, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद रहेगा कि कैसे कैसे आपको कुछ करना है, ये सब। तो ये सब कुछ किया। तो फिर और आपसे जब बात की कि मैम ये मुझे बता दो, वो मुझे बता दो, आपने कहा कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट दिनों में मैम आपने जो सेक्शन लिया था, वो बहुत अच्छा के लिए, होम साइंस के लिए। क्योंकि आपके तो अभी मैंने पिछले बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आए थे। हाँ, मेरा आई थिंक 20 या 15, आई थिंक 29 हुए थे। इस बार 31 हुआ है पेपर वन में। और आपने मतलब मैं इस बार पेपर वन को ज्यादा फोकस की थी, आपने कहा था कि पेपर वन गेम चेंजर है। हाँ, एग्जैक्टली दिस इज द गेम चेंजर। एंड वो किया। और लास्ट दिनों में जो आपने पीवाईक्यू दिसंबर के जो सॉरी जून 2025 के जो पेपर सॉल्व किया था आपने, मतलब पढ़वाया था हमको, वो बहुत ही हेल्पफुल था हमारे लिए। क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, थोड़ा सा टफ था। क्योंकि हुँ। वो जो था ना कुबलर डॉस का ग्रीव साइकिल, वो वाला तो मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं आया था, एकदम सेंटेंस में आया था वो वाला। और फिर वो जो ये नैप्स रिलेशनशिप मॉडल, वो भी थोड़ा सा इधर उधर था। तो आपने कहा था कि इसको सेंटेंस वाइज करके जाना आ सकता है। और फिर वो जो चेन, मतलब लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस बार मैम थोड़ा सा ये हो गया कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा टफ लगा मुझे। हाँ। डिजीज वाला ने उसके अगले हाँ, वाला कर, आगे वाला टेक्सटाइल जो वाला। था, हाँ टेक्सटाइल वाला, वो थोड़ा सा मुझे टफ लगा एग्जैक्टली exactly। डिजीज वाला सही था, क्योंकि आपने हाइपरटेंशन बहुत ही अच्छे से करवाया था हमको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एंड थैंक्स टू आयुषी मैम, जिसने कहा था कि प्रैक्टिस करो, जबरदस्त प्रैक्टिस करो। तो हाँ, किया था। मतलब कसम खा के प्रैक्टिस की थी कि हाँ इस बार डीआई एकदम ठीक कर दूंगी। और होम साइंस भी पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन और होम साइंस के ऊपर थोड़ा सा प्यार है हमको भी, एमएससी की जी। है तो हाँ जी, हाँ इसीलिए। जी। बाकी आपने और नोट्स थैंक्स बनाए टू थे? यू एंड अदिति मैम। हाँ मैम। थैंक यू सो मच बच्चे। और क्या आपने नोट्स बनाए थे अपनी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स ज़रूर से बनाने हैं अपने। आपको क्या लगता है कि मतलब नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है अपनी जर्नी के अंदर? मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता हाँ है ना कि मैम, नोट्स आपने बनाने हैं। हाँ मैम, जो आपने पढ़ाया था, जो स्लाइड्स दिए थे, वो तो पढ़ते ही थे। लेकिन आप जो क्लास में पढ़ाती थी उसका एक रफ नोट्स बना लेते थे, लेकिन बहुत ही सीक्वेंसिंग बढ़िया, में बना लेते कि इसके बहुत ही इसके बढ़िया। ऊपर इसके बाद ये। आपने जो कहा था व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही लिखते थे। आई एम अ बंगाली एक्चुअली, तो मैं ना बंगाली में लिखती थी कि एक बहुत ही इंग्लिश बढ़िया। वर्ड लिखी, फिर बंगाली में लिख लेती थी। हाँ, डन। मतलब इंग्लिश के वर्ड्स को बंगाली लिखती थी, जैसे फ्रेंड्स को टेक्स्ट करते हैं वैसे ही लिख लेती बिल्कुल। थी कि हाँ इसके बाद ऐसे होगा, ऐसे ही कर लेती थी। तो क्योंकि फिर नोट्स वो वही हेल्प होते हैं, किया मैं लास्ट। हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, नोट्स हाँ, वही होते हैं जो अपन खुद ही समझ पाते हैं, वो होते हैं नोट्स। है ना? सो भाई देखो, नोट्स एग्जैक्टली। बनाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ भाई व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो, कैसे भी लिखो, पर नोट जरूर से बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है? सो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन टू मधिरमा जी, आपकी खुशी बता रही है कि आप कितना ज्यादा खुश है। एंड थैंक यू सो मच। आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। सो भाई अभी मधुरमा जी से बात करके हमको पता लगा कि सारी चीजों को हमको कैसे डील करना है, क्या चीज कहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनका क्या स्ट्रैटेजी रहा था। अगला इंटरव्यू मेरा आपके साथ भी शेड्यूल हो सकता है, सो जरूर से अपन
अपना इंटरव्यू भी करते हुए चलेंगे। एंड मधुरमा जी आप बिल्कुल 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 इनवाइटेड हो भाई, 14th ऑफ को ऑफलाइन सेंटर पे आपको जरूर आ जाना है, ठीक है। और मधुरमा जी मैम के विल साथ बाकी डेफिनेटली। बाकी सभी लोग भी भाई इनवाइटेड हैं ऑफलाइन जयपुर सेंटर में। भाई अपना ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। चाहे आपका देखो, चाहे आपका किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है, चाहे नहीं भी क्वालिफाई हो, ऑल आर इनवाइटेड टू द ऑफलाइन सेंटर ऑफ जेआरएफ अड्डा। अपनी पूरी टीम के साथ अपन मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारा अच्छा हम डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इनवाइटेड, एंड बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा इनवाइटेड है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मधुरमा जी आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में समझ के। आई होप दैट ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होगा और बच्चों के लिए, और आपकी जर्नी से वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हम सेकंड कैटेगरी में भी अगर हम क्वालिफाई कर रहे हैं, हमारा सेकंड अटेम्प्ट है बेसिकली, ठीक है। कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिर्फ एक एक क्वालिफाई, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रिमेम्बर दैट आपका कौन सा वाला पीएचडी क्वालिफाई ओनली। था, पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ था। पीएचडी बट जब ओनली। आपका सेकंड कैटेगरी हुआ, अब आपका मतलब देयर इज अ शिफ्ट, राइट। तो धीरे धीरे करके अगर हम करेंगे ना, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। तो कंसिस्टेंसी इज अ की, अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो हम बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू सो मच मधुरमा जी। सो स्टे ट्यून टू जेआरएफ Thank you अड्डा so much, एंड ma'am, and the GRE for and Aditi, ma'am, and to you, ma'am. Really, credit goes to you guys. Seriously. मतलब कुछ नहीं कह सकती इसके बाद, like I'm really very much overwhelmed and really very much happy that I was connected to you guys. Seriously, थैंक thank यू you सो मच, so much. थैंक यू सो मच जी। चलो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस पे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। Bye.